नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने ये चार्ट लगाया हुआ है। इसे मैं ज़रा बाय मिस्टेक मैंने शायद 15 मिनट से शुरू कर रहा था। देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ ये चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की कल मूवमेंट रही थी उसको लेकर हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कौन से हो सकते हैं और मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन है ऊपर या नीचे जाने की। इन सब चीज़ों पे हमारी नज़र बनी रहेगी। देखिए, क्रूड जो है वो पिछले कई दिनों से एक सेलिंग प्रेशर फेस करता हुआ आ रहा है और इसमें कल हमें एक छोटा सा नहीं, एक काफ़ी ठीक ठाक एक बाउंस बैक होती हुई एक सिचुएशन नज़र आई है। तो क्या उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है या फिर अभी हमें कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए और थोड़ा वेट करना चाहिए? इन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। इन सब चीज़ों पर बात करने से पहले हम शुरुआत करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से, जो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और आप देख सकते हैं कि कितनी एक नैरो रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था और धीरे धीरे पर इसमें ये एक थोड़ी सी करेक्शन आने की कोशिश हुई। यहाँ से एक हमें तेज़ी नज़र आई। मार्केट यहाँ से फिर एक और ज़बरदस्त तेज़ी के साथ ऊपर बढ़ा। इन लेवल्स पे इसने थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर फील किया और मार्केट जो था वो 2757 के आसपास का एक लो लगा के यहाँ से फिर एक और बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करी, जिसमें इसने 2800 का लेवल ब्रेक कर दिया और उसके बाद फिर से एक करेक्शन और फिर से एक और अपसाइड और इसने 2839, ये मेरे ख्याल से इसका हाई था जो इसने लगाया और इसने इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 2830। तो इस तरीके की मूवमेंट रही। आप एक चीज़ यहाँ पर बार बार कल के जो ये ट्रेंड है इसमें आपने नोट करी कि लगातार एक बार नहीं कई बार इसमें ये हाई लगे और ये बार बार उन्हें ब्रेक करता रहा। ठीक है, ये अपने आप में एक उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि नीचे के लेवल पे क्रूड ऑयल ज़्यादा नहीं जा रहा और वहाँ से लगातार हमें एक बाइंग मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर गया, यहाँ से करेक्शन आई थोड़ी सी, यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक कर गया, फिर ये एक फ्रेश हाई लगाया। यहाँ से लगातार ये ट्रेंड इस तरीके का बनता हुआ आ रहा था। यहाँ से फिर एक बाउंस बैक लगाया, यहाँ भी नहीं रुका, यहाँ से करेक्शन आई, फिर एक और बाउंस बैक लगाया। तो इस तरीके का ट्रेंड बिल्कुल ये इंडिकेट कर रहा है। मतलब ये एक इस तरीके से नहीं था कि क्रूड ऑयल ने एक कंटिन्यूस एक रैली ऊपर दिखाई और उसके बाद अपने आप को होल्ड कर लिया ऊपर के लेवल पे। नहीं, लगातार फ्रेश हाइज बनते चले गए हैं। ये एक देखने वाली चीज़ है जो क्रूड ऑयल में मैं आपको बताना चाहता हूँ। लगातार फ्रेश हाइज बनते चले गए हैं। जो भी सेलिंग प्रेशर बन रहा था इसमें, वहाँ पर हमें बार बार बाइंग आती हुई नज़र आई है। सेलर्स के लिए कहीं ना कहीं कल का दिन काफ़ी बेकार था। बाइंग जो थी वो चलती चली गई थी और मार्केट जो था अपने आप को ऊपर के लेवल पे होल्ड करने में कामयाब रहा और बिल्कुल हाई के आसपास इसने अपनी क्लोजिंग कर दी। इस तरीके का ट्रेंड रहा था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट की तरफ हम अगर चलें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक इस तरीके का ट्रेंड है मार्केट में। ये जो करेक्शन आई थी इस प्राइस पे एक अच्छा खासा इसे एक सपोर्ट मिला। यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, 2800 का भी लेवल ब्रेक किया। अगले दिन मार्केट में ये ओपनिंग हुई, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, मार्केट रेंज में ट्रेड करता रहा। फिर एक और गैप डाउन ओपनिंग, यहाँ बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो मैं नहीं कहूँगा पर मार्केट यहाँ भी डायरेक्शन लेस था। उसके बाद फिर से हमने एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखा, जिसमें इसमें ये एक डबल बॉटम जैसा एक फॉर्मेशन बना और यहाँ से बिल्कुल एक इससे थोड़ा सा सपोर्ट मिला और मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। और जो ये कल का फिर ये ट्रेंड शुरू हो चुका था, इसमें 2830 पे मार्केट ने अपने आप को लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के साथ क्लोज कर दिया। 1 घंटे की तरफ अगर हम चलें तो ये जो करेक्शन चल रही थी इसमें कंटिन्यू थी। आप अगर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा सा, यहाँ आपको एक चीज़ लगेगी कि इसे इन लेवल्स पे 2700 के अराउंड एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है बार बार। ठीक है, ये जो प्राइस था ये ब्रेक नहीं हुआ, इसी के ऊपर मार्केट ने अपने आप को होल्ड करके रखा। बार बार हमने यहाँ पर एक देखिए, जब एक काफ़ी लंबे टाइम तक मार्केट अपने आप को किसी एक प्राइस पर होल्ड करके रखता है और उसके बाद जो ब्रेकआउट देता है, वो ब्रेकआउट अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि मार्केट ने यहाँ पर ना
सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं, मार्केट ने अपने आप को इन लेवल्स पे होल्ड करके रखा। वहाँ पर लगातार एक बाइंग या सेलिंग की पोजीशन, दोनों में से कुछ भी हो सकती है, वो हमें तब क्लियर होता है जब मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाता है हमें। यहाँ देखिए, अगर ये मार्केट नीचे जाता तो ये जो रेंज थी, ये सारी की सारी, ये एज अ मेजर रेजिस्टेंस इसके लिए काम कर सकती थी, पर हुआ इसका बिल्कुल बिल्कुल उल्टा। मार्केट ने यहाँ पर इन सारे लेवल्स पे एक सपोर्ट जोन बना लिया और यहाँ से हमने एक बाइंग आती हुई देखी। हमें कंफर्मेशन कब हुई? जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब इसका करंट प्राइस है 2830। आगे का मोमेंटम कैसा रहेगा? देखिए, चार्ट्स पे जो आपको देख के लग रहा है वही मुझे देख के लग रहा है। एक थोड़ा सा एक हम स्ट्रेंथ बनते हुए देख रहे हैं और बिल्कुल ऐसा ही व्यू आपका भी होगा। आई थिंक अगर आप देख पा रहे हैं इन सब चीज़ों को, थोड़ा सा समझ पा रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ये मैं आपको बार बार बताता हूँ जब तक कि मेरी स्क्रीन पे रहेगा, ये बहुत ही एक नैरो रेंज में क्रूड ऑयल ट्रेड करता रहा था और कंटिन्यूसली इसी एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। साइडवेज अप ट्रेंड, जब भी कभी ऐसा ट्रेंड होता है तो उसमें एक हल्की सी गिरावट ही एक काफ़ी ज़्यादा डाउनसाइड की तरफ लेके चली जाती है। तो वो डाउनसाइड यहाँ पर आई थी जो इसे 2700 के लेवल को भी ब्रेक करके एक सपोर्ट मिला इसे यहाँ पर। अभी थोड़ा सा मार्केट ने बाउंस करने की कोशिश करी है। अप ट्रेंड आता है, कितना आता है, कहाँ तक ले जाएगा, कहाँ तक कामयाब रहेगा, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। डेली चार्ट्स की तरफ हम चलें। देखिए दोस्तों, क्रूड ऑयल में मैंने मेरे ख्याल से जिन लोगों ने भी मुझसे चैटिंग की है, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया है, मैंने सबको यही बताया कि क्रूड ऑयल में डाउनसाइड ज़रूर चल रही है, पर ये मुझे बहुत हैवी डाउन ट्रेंड, मतलब एक ट्रेंड इस तरीके का नहीं लग रहा कि बहुत नीचे तक जा सकता है। कहीं ना कहीं बहुत अ, जल्दी ही इसे एक सपोर्ट मिलता हुआ हमें नज़र आ जाएगा। इसके बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्सपेक्ट और कर रहा था जो कि यहाँ से एक और फ्रेश एक डाउनसाइड जो है वो कंटिन्यू रह सकती है और शायद 2500 तक के लेवल मिल सकते हैं मैक्सिमम। इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके का ट्रेंड था, मार्केट ने अपने आप को इस रेंज में रोका हुआ था। देखिए, चलिए उस चीज़ पर कभी और डिस्कस कर लेंगे कि मैं ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अभी खैर फ़िलहाल हम एक चीज़ यही देखते हैं कि ये डाउन साइड आई, सपोर्ट मिला। अब यहाँ से डेली चार्ट पे आपको इतना क्लियरली समझ, मतलब नहीं लग दिखेगा कि यहाँ से एक बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो वो इंडिकेशन ज़रूर आने शुरू हो गए हैं। उसका देखिए, अगर मैं आपको रीज़न भी बताऊँ, यहाँ आप देखेंगे ये जो पूरा एक क्लस्टर सा बना हुआ है, इसमें इन लेवल्स पे देखिए आप, यहाँ एक सेकंड में ज़रा पॉइंटर क्रिएट कर लेता हूँ। ओहो, ये लिखा हुआ फिर भी आ रहा है। ये देखिए, ये जितना ये एरिया है, यहाँ पर मार्केट ने बहुत ही एक छोटी रेंज में अपनी एक डेली रेंज बना के रखी और उसके बाद अब ये अपसाइड ट्रेंड बनना शुरू हुआ है। इसमें इसने पीछे के कई दिनों के जो हाइज थे उसे ब्रेक कर दिया है। तो इस तरीके का एक प्राइस हम बनते हुए देख रहे हैं, ट्रेंड बनते हुए देख रहे हैं। आइए वापस चलते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरीके का ये मोमेंटम इसमें बनना शुरू हुआ है, इसमें ये चीज़ काफ़ी क्लियर हमें नज़र आ रही है कि एक तेज़ी जो है वो शायद बननी शुरू हो चुकी है, पर वो बहुत स्ट्रांगली मैं अभी नहीं कह सकता। उसका रीज़न ये है कि सिर्फ एक अपसाइड के लिए एक ब्रेकआउट मिला है। उस ब्रेकआउट को मैं इस तरीके से कंसिडर करता हूँ कि हो सकता है कि अब एक मिड रेंज में मार्केट अभी ट्रेड करना शुरू करे, पर ऑब्वियसली इसे इन लेवल्स पे एक सपोर्ट ज़रूर मिला है और मार्केट यहाँ के ऊपर सस्टेन करेगा ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, ऊपर में कौन सी रेंज हो सकती है इसकी? 2830 अब इसका करंट प्राइस है ऊपर में। अब इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मुझे 2900 के आसपास आता हुआ लग रहा है। यहाँ के आसपास तक का जब मार्केट यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन मुझे नज़र आ रहा है। जब तक ये 2919 ब्रेक नहीं करता और उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक 2900 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन नज़र आ रहा है। यहाँ से अगर एक टर्न आता है नीचे को, तो हो सकता है कि मार्केट वापस एक फ्रेश डाउनसाइड की तरफ जाना शुरू कर दे। अदरवाइज़ 29
19 के ऊपर इसे सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये इस प्राइस के ऊपर सस्टेन कर गया तो हम एक फ्रेश एक अपसाइड मूवमेंट भी आती हुई देख सकते हैं। फिर एक और ऊपर का लेवल होगा, उसको लेकर हम बात करेंगे। देखिए, आप अगर खुद ही थोड़ा सा चार्ट यूज़ करते हैं तो इस तरीके का ये एक मोमेंटम बन रहा है। ये ट्रेंड लाइन कहाँ तक जा रही है अभी तो मैंने हाथ से ड्रॉ करी है। जो भी वो प्राइस लेवल होगा उसके ऊपर फिर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, आप यकीन मानिए कम से कम 4000 के लेवल हमें चार्ट्स पे देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके का एक मोमेंटम बनेगा उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डेली चार्ट्स पे अगर मैं खोलूँ, ये बहुत छोटी सी रेंज थी जिसमें मार्केट ट्रेड कर रहा था, और एक दो दिन के लिए इसने ट्रेड नहीं करा, इसने कई महीनों तक इसमें ट्रेड करा। एक डाउन साइड आई, ये आपका स्टॉप लॉस बन जाता है एक मेजर, मतलब एक बड़े टाइम फ्रेम में। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर आएगा, इस प्राइस को अगर ब्रेक करता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा ये बन जाएंगे कि 4000 तक के लेवल हमें चार्ट्स पे नज़र आ सकते हैं। मतलब एक रिवर्सल उसे इस तरीके से मिलेगा, और रिवर्सल भी वो धीरे नहीं होगा, वो काफ़ी तेज़ होगा। मार्केट लगातार ऊपर के लेवल्स हमें दिखाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके का मोमेंटम बन सकता है। बनेगा या नहीं बनेगा, वो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे लेवल ब्रेक होंगे वैसे वैसे हमें एक वो कन्फर्मेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, क्रूड ऑयल में एक पॉजिटिव व्यू लेके मैं चल रहा हूँ फ़िलहाल। मार्केट में आज शायद मेरे ख्याल से आज इन्वेंट्री भी है, तो हो सकता है कि इन्वेंट्री तक मार्केट ऊपर के लेवल दिखाने की कोशिश करिए, और उसके बाद का कैसा ट्रेंड रहेगा वो इन्वेंट्री के बाद हमें थोड़ा सा क्लियर होना शुरू होगा। हो सकता है काफ़ी अच्छी हम तेज़ी देख पाएँ, पर इतना ज़रूर है कि नीचे के लेवल्स पे क्रूड ऑयल को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। ठीक है, ये मैं सिर्फ एमसीएक्स की बात नहीं कर रहा, कॉमेक्स में भी सेम काइंड ऑफ एक ट्रेंड पैटर्न मुझे देखने को मिला है। नीचे के लेवल पे एक बहुत मेजर सपोर्ट मिला है, मार्केट ने धीरे धीरे टर्न किया है, और जो इसका टाइम फ्रेम, जितने टाइम फ्रेम में इसने अपने आप को इन लेवल्स पे सस्टेन करके रखा है, या तो ये एक डाउन साइड की तरफ जाता तो ये चांसेस हो जाते कि मार्केट एक सेलिंग को कंटिन्यू रख रहा है। अदरवाइज़ इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखाया है, और एक अच्छी स्ट्रेंथ इसने दिखाई है, ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग कर दी है। ये कुछ रीज़न है जो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्रूड ऑयल में एक तेज़ी जो है वो बनी रह सकती है। तो दोस्तों, ये था मेरा क्रूड ऑयल पे अभी का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।